अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। प्रोग्राम खैर आपका हो चुका है, जिसकी आप लोगों की ख्वाहिश थी, जितनी तमन्ना थी, आप लोगों ने जी भर के सुन लिया है। अब आपकी मर्जी, जितना देर आप चाहेंगे उतना देर प्रोग्राम चलेगा, लेकिन जितना देर चले शांति बनाकर बैठे। ऐसा न लगे कि सिर्फ आपको लेहन से प्यार है, सिर्फ तरन्नुम से प्यार है, क्योंकि आजकल ज्यादातर यही देखा जाता है। जिस तरह से की जाए वो नात है, तो ऐसा न लगे कि सिर्फ लेहन के दीवाने हैं, लगे कि हाँ ओरिजिनल नात के दीवाने हैं। तारीफ लेहन में भी की जाती है, तर्ज में भी की जाती है, और बगैर तर्ज के भी की जाती है। तो इसलिए महफिल पाक का निजाम बिल्कुल जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दें। लगे कि हाँ रसूलुल्लाह के दीवानों के बीच में तकरीर हो रही है, ऐसा न लगे कि जैसे तकरीर सुनने का मिजाज न हो। सुने मेरे इमाम फरमाते हैं, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। लाव रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और सूरज उल्टे पांव पलटा, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। और अगर ऑपरेटर साहब मेरी आवाज सुन रहे हो तो थोड़े सा रिपीट को कम कर दें, गूंज को भी कम कर दें, ताकि आवाज थोड़ी सी साफ हो जाए, मुझको भी लगे कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो लोग समझ रहे हैं। इतना हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। वैसे माइक तो बड़ा अच्छा है, पब्लिक भी बड़ी अच्छी है, मजमा भी बहुत अच्छा है, और मैं कहता हूँ नबी का दीवाना हो, नबी का शहदाई हो तो अच्छा क्यों न हो, अच्छा क्यों न हो। मेरे नबी लाजवाब है, मेरे नबी को मानने वाला उम्मती भी लाजवाब है, मुस्तफा को मानने वाला उम्मती भी लाजवाब है। मगर सुने, आप हजरात ने उर्दू का शेर बहुत सुना है, आपने उर्दू के अशार बहुत सुने हैं, नाज़िम इजलास साहब से सुना है, उसके बाद शोराए इज़ाम से सुना है, आपने सुना। लेकिन संस्कृत जबान में, संस्कृत भाषा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात एक साहब पढ़ते हैं, कहते हैं, कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल प्रजा जन्म, हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम शाहे उमम। स्वर मनोहर शीतलम छपि मोहनी प्रिय दर्शनम, दानी परम महावीर अरु करुणा निधि पुरुषोत्तम शाहे उमम, शाहे उमम। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मकाम है, मुस्तफा की ये शान है कि जिस जबान में पुकारने वाला मुस्तफा को पुकारे, मेरे सरकार हर फरियादी की आवाज को सुनते हैं, हर फरियादी के पुकारने को सुनते हैं, हर फरियादी के लैंग्वेज को सुनते हैं, उसकी भाषा को जानते हैं, उसके तमाम तर जो भी अरीज़ा वो पेश करता है वो मुस्तफा सब कुछ मुलाहिज़ा फरमाते हैं, सब कुछ समझते हैं। इसीलिए नबी की तारीफ उर्दू में भी मिलेगी, अरबी में भी मिलेगी, फारसी भी मिलेगी, इंग्लिश में भी मिलेगी, हर लैंग्वेज में, हर जबान में मुस्तफा की तारीफ मिलेगी। और जबान कोई भी हो, अगर मुस्तफा की तारीफ है तो वो जबान सीने से लगा लिया जाएगा, उस जबान को गले से लगा लिया जाएगा, उस जबान को सर पे उठा लिया जाएगा, उस जबान को सीने से लगाकर बताया जाएगा कि हमें जबान से प्यार इसलिए है कि जबान में मुस्तफा की तारीफ है, लैंग्वेज में मुस्तफा की तारीफ है, भाषा में मुस्तफा की तारीफ है। और तारीफ जहां भी होगी दीवाने उस तारीफ को दोहराएंगे, दोहराते रहेंगे, चाहे जिस भाषा में तारीफ हो उस भाषा को दोहराया जाएगा। ऐ लोगों सुनो,
जिसने दुनिया बनाया है उसे खुदा कहते हैं, जिसके लिए बनाया उसे मुस्तफा कहते हैं। जिस जबान में भी नबी की तारीफ होगी वो जबान सीने से लगा लिया जाएगा। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की अल्लाह फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, देयर हैज कम टू यू फ्रॉम अल्लाह ए लाइट एंड ए बुक लुमिनस, तहकीक की आ गया अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब आ गया, अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं और इस वाक़े को अल्लाह का कुरान बयान फरमा रहा है कि नूर और रोशन किताब ये कहां से? अल्लाह की जानिब से, अल्लाह की जानिब से दुनिया वालों की तरफ आ रहा है। मेरे सरकार इस आयत करीमा के ताल्लुक से जितने बड़े बड़े उलमाए इज़ाम हैं वो फरमाते हैं ये आयत आयत मिलाद है, हुजूर की आमद का जिक्र है, हुजूर के आने का तज़किरा है। ये आमद मुस्तफा को बता रहा है। ये आयत जो है ये आयत मिलाद है, वो अल्लाह के दरबार से, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास से आने वाला आ रहा है। मेरे सरकार को अल्लाह ने दुनिया में भेजने से पहले अपने पूर्व में रखा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए वो नूर धीरे धीरे जमीन पे आया, धीरे धीरे हजरत आदम के बाद एक दूसरे की पेशानी में एक दूसरे के बदन से होता हुआ ये नूर धीरे धीरे हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में पहुंचा, हजरत आमीना के बदन में पहुंचा। रबीउल अव्वल की 12 तारीख आती है, मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाते हैं, मेरे सरकार तशरीफ लाते हैं। आका की आमद का हाल ये है, जब आका तशरीफ लाते हैं तो बुत जितने थे वो सब के सब मुंह के बल गिर गए, बुत मुंह के बल गिर गए, कसरा के कंगूरे गिर गए, फारस का तस्कदा बुझ गया। इतना ही नहीं बल्कि खाने काबा मुस्तफा के घर के जानिब झुक गया। जब बरेली के ताजदार की नजर पड़ी तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं, काबा ताज़ीम के लिए झुक गया। मैंने पूछा ए काबा ये बता आज तक तू झुका नहीं था, आज तक नहीं झुका, तुझे जिसने बनाया उसके लिए नहीं झुका, सबसे पहले जिसने तेरा तवाफ किया तू उसके लिए नहीं झुका, जो तेरे करीब आता है तू उसके लिए नहीं झुका, जो तुझमें नमाज पढ़ता है तू उसके लिए भी नहीं झुका। ऐ काबा आज क्यों झुका? तो काबा जवाब देता है अब तक जो आए थे वो अलग थे, आज आने वाला सबसे अलग है, सबसे अलग है। अरे मैं काबा हूँ और आने वाला काबे का काबा है। हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। अच्छा समझ में आ रही है कि नहीं बात? समझ में आ रही ना? चलिए अल्लाह ताला सलामत रखे। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? अच्छा भी नहीं लगता है कभी कभी, कभी कभी अच्छा नहीं लगता है। अच्छा खाना बना दो 10 लोगों को खिलाओ तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। आप जब तहकीक करेंगे तो मालूम होगा उसको उसकी तबीयत खराब है। कितना अच्छा खाना हो, बुखार हो जाए, सर्दी जुकाम हो जाए तो खाना अच्छा नहीं लगता है। तबीयत बिगड़ जाए तो खाना अच्छा नहीं लगता, और अगर ये दिल बिगड़ जाए तो जिक्र मुस्तफा भी अच्छा नहीं लगता जी। दिल बिगड़ जाए तो जिक्र मुस्तफा भी अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता है। मैंने अच्छे अच्छों को तड़पते देखा है और अच्छे अच्छों को जिक्र नबी सुन करके परेशान होते देखा है, परेशान होते देखा है। तो अच्छा जब लगे तो उसका तरीका ये है कि रब्बानी साहब हैं बांदा जिला के, वो कहते हैं कि तड़प जाते हैं दिल शैदा नबी के झूम जाते हैं,
जो कोई छेड़ दे महफिल में अफसाना मोहम्मद का, बना दे या इलाही मुझको दीवाना मोहम्मद का, रहे हरदम सबा पर जिक्र अफसाना मोहम्मद का। तड़प जाते हैं दिल शैदा नबी के, झूम जाते हैं जो कोई छेड़ दे महफिल में अफसाना मोहम्मद का। तो हमें मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का सहारा मिल गया। आका तशरीफ लाए और किस हैसियत से आए, अल्लाह ने बनाया तो मुस्तफा को नूर बनाया, भेजा तो नूर बना करके भेजा। हाँ, लिबास से इंसानी मुस्तफा ने पहना जरूर था, लेकिन मेरे सरकार जब उस वक्त कुर्बे खास में थे, अल्लाह के कुर्ब में थे, हिजाबात में थे, उस वक्त भी नूर थे। हजरत आदम की पेशानी में थे तो भी नूर थे, जब दुनिया में तशरीफ लाए तो भी नूर। मेरे सरकार नूर बन के आए। मगर सुने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों से कहते हैं मेरे उम्मतियों, मेरे बाद जो नबी आने वाला है वो बड़ा अजीम होगा, बहुत अजीम होगा, बड़ा पावरफुल होगा, बड़ा शक्तिशाली होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं saying and preach the saying, there comes one mightier than I after me the legend of whose shoes I am not worthy to unloose। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो जो मेरे बाद आने वाला है, मेरे बाद आने वाला है, उस नबी का मकाम ये है कि उस नबी के जूतियों का तस्मा भी नहीं खोला जा सकता। वो बड़ा अजीम होगा, वो बड़ा आला होगा। उम्मतियों ने सवाल किया, who shall be the Messiah be called and what sign shall reveal his coming। उम्मतियों ने पूछा कि ये बताएं उस नबी का नाम क्या होगा, वो नबी आएगा तो कौन सी अलामत जाहिर होगी, कौन सी निशानी उतरेगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं the name of the Messiah is admirable for God himself gave him the name when he had created his soul and blessed it in a celestial splendor। God said wait Muhammad for the sake and I will create the paradise the world। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस नबी का आसमानों का नाम अहमद है, और ये नाम उस वक्त रखा गया जब कुछ नहीं बना था। जब अल्लाह ने नाम रखा तो अल्लाह ने वादा किया, गॉड सेड वेट मोहम्मद, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, सब्र कीजिए, एंड आई विल क्रिएट द पैराडाइज द वर्ल्ड। मेरे महबूब मैं आप ही के लिए दुनिया को पैदा करूंगा, आप ही के लिए जन्नत को पैदा करूंगा। मुस्तफा का नाम उस वक्त रखा गया जब कुछ नहीं बना था। मुस्तफा उस वक्त बने जब कुछ नहीं बना था, जब कुछ नहीं बना था। अब आओ और साफ कर लिया जा, ये तो हजरत ईसा का फरमान है, ये इंजील का चैप्टर है। लेकिन नबी का गुलाम हजरत जाबिर आका से सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? आका फरमाते हैं, या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल कुल्ल अशियाए नूरे नबिय्यक मिन नूरिही व अना मिन नूरिल्लाह। ऐ जाबिर, सबसे पहले तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। उस वक्त कुछ भी नहीं था। मतलब ये कि मुस्तफा बने कब? जब अब भी नहीं था, न अब था, न कब, न तब था, न जब, न इधर था न उधर, न तिधर था न जिधर, न बहर था न पर, न खुश्क था न तर, न शजर न हजर, न दूर न जबल, न लौह न कलम, न जन्नत न रिज़वा, न पहाड़ न पहाड़ी, न बुलंद न बुलंदी, न उरूज न पस्ती, न जग था न बस्ती। अरे न आदम थे न हस्ती, बनाने वाले खुदा की हस्ती, बनने वाले मुस्तफा की हस्ती। फरिश्ता था न आदम थे, न ज़ाहिर था खुदा पहले, बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा। मेरे सरकार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बने जब कुछ नहीं था। जब यही है आप लोग, यही है। मेरा सा हाथ उठा के बता दे कौन कौन यहाँ नहीं है। चाहे आप लोग जहन को हाजिर कीजिए। तो उस वक्त जब अल्लाह ने बनाया, अच्छा सुनिए, मुक्तदी हजरात कितने अक्लमंद होते हैं। मौलाना साहब ने कह दिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर है, कई हजार साल गुजर गया आसमान पर है।
आज भी आसमान पर है। एक उम्मती पूछने लगा, मुस्तफा का उम्मती, इमाम साहब का मुक्तदी, का हुजूर एक सवाल है। कहा क्या? कहा ये बताइए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इतने दिन से आसमान पर है तो खाते क्या हैं? क्या कहा? कहा इतने दिन से आसमान पर है तो खाते क्या हैं? इमाम साहब फरमाते हैं ये बताओ, 2 साल हो गया हमसे तो आज तक नहीं पूछा आप खाते क्या हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इतनी फिक्र है तो ऐसे ऐसे मुक्तदी मिल जाते हैं। क्यों हजरत? माशाअल्लाह उलमाए किराम तशरीफ फरमाइए, खूब जानते हैं इनका दर्द क्या है। एक इमाम साहब सुबह सुबह एक मुक्तदी को मारने लगे। गांव के 2-4 लोग जमा हुए। कहा हजरत क्या बात है, बहुत ज्यादा मार दिया आपने उसको। कहा जानते नहीं हो, आज 15 अगस्त है, ये 3 बार आके पूछा है कि हजरत 15 अगस्त की जमात कब होगी। तो ऐसे ऐसे मुक्तदी पड़े हैं। अल्लाह खैर करे इमाम लोगों का। लेकिन अल्लाह हजरत लोगों के हौसले को बुलंद करे। बहुत बड़ा काम हजरत लोगों ने हर गांव को संभाल कर रखा है, वरना अगर ये इमाम हजरात नहीं होते तो हालात बड़े गड़बड़ हो जाते। ये तो इनकी मेहनतें हैं, इनकी काविशें हैं, जो आज हमारे बीच में ऐसी महफिलें, ऐसे लोग और ऐसा शौक लोगों में पैदा हो रहा है। ये हजरत लोगों की काविशें है। मैंने अर्ज किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो उस वक्त बने जब कुछ नहीं था। अल्लाह ने जब नाम रखा तो कहा महबूब रुक जाइए, ये जो कुछ बनाऊंगा सब आपको तोहफे में दूंगा, आपको तोहफे में दूंगा, तोहफे में दूंगा, गिफ्ट दूंगा। और अल्लाह ने गिफ्ट दिया। अल्लाह ने गिफ्ट दिया कि नहीं दिया? अल्लाह ने गिफ्ट दिया कि नहीं दिया? जमीन व आसमान जितनी चीजें हैं सब कुछ मुस्तफा को अता कर दिया, सब कुछ अता कर दिया, सब कुछ अता कर दिया। सब कुछ ऐसा नहीं जो मुस्तफा के कब्जे कुदरत में हो न हो, सब कुछ अता कर दिया। खुदा ने जितना चाहा मुस्तफा को अता किया, खुदा ने जितना चाहा मुस्तफा को अता किया। और आका फरमाते हैं या अबा बकर लम यारिफुनी हकीकत बगैर रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत मेरे खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। मेरी हकीकत मेरे खुदा के अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह ने जो कुछ चाहा अता कर दिया, जो कुछ चाहा अता कर दिया। मुस्तफा लेने वाले, खुदा देने वाला। अब देखने वालों को परेशानी हो गई, देखने वाले परेशान, इतना परेशान, मिलाद मनाओ तो परेशानी, जुलूस निकालो तो परेशानी, दुरूद पढ़ो तो परेशानी, सलाम पढ़ो तो परेशानी, मुस्तफा का नाम लो तो परेशानी। जब जब नबी की तारीफ करो परेशानी हो जाती है, परेशानी हो जाती है। आओ जरा देखें कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कुछ अता किया है। हदीस कुदसी है, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने फरमाया लौला कलिमा खलक़तुल अफलाक वल अर्दीन, लौला कलिमा अज़हरतु रबूबियत, लौला कलिमा अज़हरतु दुनिया। ए मेरे महबूब, अगर आपको बनाना मकसूद न होता तो मैं दुनिया को नहीं बनाता, आपको बनाना मकसूद न होता तो महबूब मैं जमाने को पैदा न करता, मैं अपने खुदा होने का, अपने रबूबियत का ऐलान नहीं करता, अपने रबूबियत का ऐलान नहीं करता। और इतना ही नहीं बल्कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह जब कोहे तूर पर पहुंचने के बाद कहा था रब्बे अरिनी अंजुर इलैका, ए मेरे मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो आवाज आई लन तरानी, ऐ मूसा न तू देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो बस निगाहे मुस्तफा देखे। जी 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 बिल्कुल सब बोला जाएगा, अभी घबराए नहीं, अभी तो गाड़ी स्टार्ट हुई है।
एक महाराज गंजवी से पाला महाराजगंज वालों को पड़ गया है ना। लोहा लोहे को काटता है। महाराजगंज वालों के लिए महाराजगंज भी इंजन आया है, और ये इंजन जब महानगरी में चलता है तो लोग सोचते हैं कि कैसे ये बोलता है। अल्हम्दुलिल्लाह कल की तारीख में मुझ जैसे गुनहगार ने 3 प्रोग्राम किया था। आखिरी प्रोग्राम में इतना शानदार माइक था कि जो मेन खतीब साहब उन्होंने कहा मौलाना तुम बोले कैसे हो। मैंने कहा हजरत मैं नहीं बोलता हूँ, ये तो बुजुर्गाने दीन का फैजान बुलवा देता है। मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या, मेरी क्या बिसात है, मेरी क्या है हैसियत है। बस मैं बैठ जाता हूँ, बुजुर्गाने दीन का कर्म होता है, और जब कर्म होता है तो पूरी जिंदगी और पूरा वजूद मचल कर कहता है उनके दर से 1000 खाता हूँ, मुर्ग में सालों साल खाता हूँ, इसलिए दम है मेरी बॉडी में, मैं बरेली का माल खाता हूँ। इसलिए दम है मेरी बॉडी में, मैं बरेली का माल खाता हूं। तो हजरते मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मौला देखना चाहता हूं, आवाज आई नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। कहा मौला नहीं मैं देखूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नूर को तूर पहाड़ी पर जाहिर कर दिया। कुरान शरीफ में है कि जब वो नूर तूर पहाड़ी पर जाहिर हुआ ना, तब क्या हुआ, वखर्र मूसा सईका, हजरत मूसा बेहोश हो गए। हजरत मूसा बेहोश हो गए। जब वो नूर तूर पहाड़ी पर जाहिर हुआ तो एक झलक देखा था। कितना देखा था, एक झलक देखे बेहोश हो गए। जब होश में आए कहा मौला तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे जो अजमत अता फरमाई है, जो बुजुर्गी अता फरमाई है, यानी मेरे लिए तूने अपने नूर को जाहिर फरमाया। मौला तेरा लाख लाख शुक्र है। आवाज आई या मूसा लौला मुहम्मदुन व उम्मतहु लमा खलक़तुल जन्नता वला नारा वला शम्सा वला कमरा वला लैला वला नहारा वला मलकन मुकर्रबन वला अंबियान मुरसलन वला इय्याका। ऐ मूसा अगर मोहम्मद और उनकी उम्मत न होती तो मैं सूरज को पैदा नहीं करता, चांद को पैदा नहीं करता, आसमान को पैदा नहीं करता, दुनिया को पैदा नहीं करता, जन्नत को पैदा नहीं करता। ऐ मूसा मैं फरिश्तों को पैदा न करता, नबियों को पैदा न करता, रसूलों को पैदा न करता। ऐ मूसा आपको भी पैदा नहीं करता। समझ बात आ गई। ये सूरज का चमकना, चांद का दमकना, बुलबुल का चहकना, कली का चटकना, शाख का लचकना, दरिया की रवानी, समंदर की तुगयानी, नगमे की जवानी, रात की स्याही, दिन की सफेदी, कहकशां की बुलंदी, जमीन की पस्ती, कुरान की अजमत, इस्लाम की शौकत, ईमान की दौलत, खुदा की इबादत, नबियों की नबूवत, रसूलों की रिसालत, वलियों की किरामत, गौस की गौसियत, कुतुब की कुतुबियत, ख्वाजा की बादशाहत, नेताओं की सियासत, आबिदों की रियासत, हकीम की हिकमत, काफिरों की शरारत, मुल्क की बगावत। कुछ न होते वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जान। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह की जानिब से नूर आया, अल्लाह की जानिब से नूर आया। कौन आया? नूर आया। नूर, जी हाँ नूर आया। हम नूर मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए तो हम नूरानी हैं। हम नूर मानते हैं, नूरानी है, नूरानी, इतने नूरानी कि चेहरा चमकता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अच्छे अच्छे को देखा है, अच्छे अच्छों को ऐसे पैजामा उठा के भागते हैं जैसे चोर चोरी करके भाग रहा हो। न चेहरे पे नूर है, न तो थोबड़े पे सुरूर है, लगता है जैसे इसके खानदान का कसूर है। और इधर देखो अल्हम्दुलिल्लाह, हाथों में मदीने का खजूर है, 11वीं का मुर्गा है, 12वीं की शिरनी है, 12वीं का झंडा है। चेहरे पे नूर,
क्यों न रहे नूर जब दिल में रहते हो हुजूर, जब दिल में रहते हो हुजूर तो फिर चेहरे पे क्यों न हो नूर। इसलिए हम नूर मानते हैं, मुस्तफा नूर है, नूर है, खुदा से लेने के लिए नूर है, बंदों को देने के लिए हुजूर है। नूर मानते हैं, मानते हैं ना, नूर मानते हैं। अब हिंदू भाइयों की पुस्तक जैसे स्टेप बाय स्टेप में काम करता हूं, मेरा तरीका कुछ अलग है। पहले मैं लोगों का मिजाज 2-4-10 मिनट देख लेता हूं, फिर थोड़ी सी गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूं, है ना। अब जब आपने इतना समझ लिया अल्लाह की जानिब से नूर आया, हम नूर मानते हैं, 2 पॉइंट आपने समझा। अब तीसरा पॉइंट, आइए हम नूर जिसे कहते हैं, क्या दुनिया के और लोग भी नूर कहते हैं? क्या और लोग भी नूर मानते हैं या सिर्फ हम ही कहते हैं? क्या हमारा ही कहना सही है या नहीं सही है? दुनिया में ये हम धर्म के एतबार से नहीं बल्कि इंसान होने की हैसियत से मुताला करते हैं कि हम जिसे नूर मानते हैं क्या वो औरों के लिए भी नूर है? क्या और भी कोई नूर मानता है? तो सबसे पहले हिंदू भाइयों की एक पुस्तक है जिसे ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद पर नजर पड़ती है। ऋग्वेद के मंत्र है यको विश्वस्य भूमिरस्य राजा यको एवं नमस्तुतो विश्वविद्या न तवादानम अंडो दीपियो न पृथ्वियो न जातो जानिष्यते यको ब्रह्म यदम ज्योत ज्योति यदम पृथ्वी प्रवेश पृथ्वी यदम स्वरूपम प्रवेश पश्चायते मोहम्मदा वाके हृदय आकाशवाणी, वाके हृदय आकाशवाणी। कहते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, होल वर्ल्ड में प्राकृतिक वस्तुएं पूजा के योग्य नहीं है। पूजा उसकी की जाए जिसने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया, पूरे प्रकृति को पैदा किया। वो प्रकृति को बनाने वाला, कायनात को पैदा करने वाला, ब्रह्मांड का ब्रह्म एक है। उसने सबसे पहले एक ज्योति को प्रकट किया। किसे प्रकट किया? ज्योति को। जोर से बोलिए किसे? अच्छा, बगैर कहे आप लोग नहीं बोलेंगे, बोलेंगे? अच्छा तो बोलिए सुभान अल्लाह। उस मालिक ने क्या किया? एक ज्योति को प्रकट किया। किसे? ज्योति को प्रकट किया। अब ज्योति समझ ले, ज्योति क्या है? तो ज्योति का माना प्रकाश, ज्योति का माना प्रकाश। इसीलिए तो कहते हैं कि आंख में ज्योति है, मतलब आंख में प्रकाश है। यही प्रकाश है जो इंसान को प्रकाशित करती है, वरना ये प्रकाश न रहे तो इंसान मुकम्मल ब्लैंक हो जाएगा। यही वो ज्योति है। का उस मालिक ने आप चाचा, हेलो, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। उनका प्रोग्राम अलग चल रहा है, वो अपने प्रोग्राम में किसी को शरीक नहीं करती हैं जी। हमारी माँ बहनें तो बड़ा अच्छा है, बहुत शांति से बैठी हैं, वरना अभी वो जब अपने पे आ जाएंगी तो उनका जो है जब प्रोग्राम शुरू हो जाएगा तो फिर ये प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा। आप लोग बैठे बहुत अच्छा सुन रही है हमारी माँ बहनें। अल्लाह ताला उन्हें सैयदा खातून जन्नत की कनीज बनाए। मैंने अर्ज किया कि ज्योति को प्रकट किया। किसे प्रकट किया? ज्योति को। ज्योति का माना होता है प्रकाश, प्रकाश यानी उजाला। क्या? उजाला यानी रोशनी, यानी लाइट। लाइट को पैदा किया, प्रकाश को पैदा किया, उजाला को प्रकट किया, उजाला को प्रकट किया। इन सब की अरबी आती है नूर। उजाला, प्रकाश, लाइट की अरबी क्या है? नूर। मतलब हिंदू भाई की पुस्तक में क्या लिखा है? उस ब्रह्मांड के ब्रह्म ने सबसे पहले एक ज्योति को यानी प्रकाश को, लाइट को, मतलब नूर को पैदा किया। नूर को पैदा किया, नूर को पैदा किया। अब और इसको मुकम्मल समझने के लिए हम कबीरदास जी के दोहे को अपने सामने रखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, प्रगट कीन है नूरे खुदी से सिरजे शकल जहाना, जग नैया पतवार मोहम्मद न्यारे भयो रहमाना।
ला इला का ताना इल्लल्लाह का बाना, दास कबीर बिठन को बैठे उलझा सूत पुराना। कहते हैं उस मालिक ने सबसे पहले प्रकट की ने नूरे खुदी से, अपने नूर से एक नूर प्रकट किया, सिरजे शक्ल जहाना, फिर उसी नूर से संसार को शक्ल दिया। जग नैया जग को नाव बना दिया पतवार मोहम्मद, और उस नाव का पतवार मोहम्मद रसूलुल्लाह को बना दिया। अब जिसे पार होना है वो उनके चरणों में आ जाए, जिसे पार होना है वो मुस्तफा के कदमों में आ जाए, जिसे बेड़ा पार लगाना है वो मुस्तफा के दर पे आ जाए, मुस्तफा के दर पे आ जाए। उन्हें पतवार बना दिया गया है, अगर पार होना है तो मुस्तफा के दर पे आना है। समझ में बात क्या आई कि सबसे पहले उस मालिक ने एक नूर प्रकट किया, जो हमारा अकीदा है वही हिंदू भाइयों की किताब बता रही है। सबसे पहले उस मालिक ने नूर को प्रकट किया, रोशनी को प्रकट किया, और फिर क्या किया, कहा उस प्रकाश को, उस लाइट को जमीन धरती पर भेजा। यदम ज्योत यदम पृथ्वी प्रवेश, उस प्रकाश को, उस लाइट को पृथ्वी में प्रवेश किया, पृथ्वी में भेजा, और पृथ्वी में भेजा तो पृथ्वी यदम स्वरूपम प्रवेश, पृथ्वी में भेजा तो रूप के साथ भेजा। पश्चायत मोहम्मद, फिर उनका नाम मोहम्मद रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका नाम मोहम्मद रखा, उनका नाम मोहम्मद रखा। अब इतना आपने सुना ना, अब आइए एक और किताब है जिसे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर होने का कितना पक्का, कितना पुख्ता तरीके से वर्णन किया गया है, कितने अच्छे अंदाज में बयान किया गया है। आइए श्रीमद् भागवत के श्लोक भविष्य पुराण में जो लिखा है उसे मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। कहते हैं न तस्मृतिमास्ति इंद्रम मित्रम मरुदग्नि मजुददीप सुप्रलोक गुरुद्वानम एकम सती बड़ा बहुधा हुदन कृजमम्मा त्रिश्वानम अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधकारनाशन वितयन हित दोते विवेक। जब अनजान और पापी व्यक्तियों पर अल्लाह का करम होगा तब आमिना की गोद में रसूल अल्लाह का आगमन होगा। जब अनजान और पापी व्यक्तियों पर अल्लाह का करम होगा तब रसूल अल्लाह का आगमन होगा। मोहम्मद अंधकार नाशन, और वो मोहम्मद जब आएंगे तो अंधकार का विनाश कर देंगे, अंधकार का खात्मा कर देंगे, अंधकार समाप्त कर देंगे। अंधकार समाप्त करता कौन है? रोशनी से अंधकार खत्म होता है, प्रकाश से अंधकार खत्म होता है, प्रकाश के जरिए अंधकार समाप्त होता है। मतलब इस स्थान पर भी, इस जगह भी हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में मुस्तफा जाने रहमत के नूरानियत का ऐलान किया जा रहा है। यकीनन मेरे नबी की अजमतें, मेरे नबी की अजमतें इतनी बुलंद है कि हमारी अकल वहां तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन हम इतना जानते हैं हमारे नबी नूर भी हैं, हमारे नबी नूर भी हैं, हमारे नबी बशर भी हैं। मगर बशर हैं तो अफजलुल बशर हैं, बशर हैं तो खैरुल बशर हैं, बशर हैं तो लाकल बशर हैं, बशर हैं तो बेमिसल बशर हैं। चूंकि कुरान की आयत है नूर वाली तो नूर भी मानना है, बशर वाली तो बशर भी मानना है, नूर भी मानना है, बशर भी मानना है। अगर किसी ने नूर होने का इनकार किया तो वो मुसलमान नहीं काफिर है, अगर किसी ने बशर होने का इनकार किया तो मुसलमान नहीं काफिर है। मुस्तफा को नूर भी मानेंगे, बशर भी मानेंगे, मगर कैसे? तो जवाब मिला, उलमाए किराम जवाब देते हैं मुस्तफा नूर भी है, बशर भी है। अमा नूर है खुदा से लेने के लिए, बशर है इंसानों को देने के लिए। अगर नूर न होते तो खुदा से लेते कैसे, बशर न होते तो इंसानों को देते कैसे, है ना? तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर भी हैं और बशर भी हैं, लेकिन अफजल बशर हैं, बशर है लेकिन खैरुल बशर है, सबसे अफजल बशर है। तो ये अकीदा हम जो रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा अकीदा बड़ा साफ है, बहुत साफ है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो उम्मतियों ही को तो याद किया था, मेरे नबी ने उम्मतियों को याद किया। अब उम्मती पूरी जिंदगी नबी को याद करता रहेगा, नबी की मिलाद बनाता रहेगा, नबी के नाम का जलसा करेगा, नबी के नाम की महफिलें करेगा, नबी के
नाम का जुलूस निकालेगा, नबी के नाम पर परचम कुशाई करेगा और बताएगा ए लोगों देखो वो तुम और तुम्हारे लोग होंगे जो किसी को सिर्फ सूरत की बुनियाद पर पसंद करते हैं। हमारा प्यार सिर्फ चेहरे वाला नहीं है, कोई ऐसा तुम्हारे पास होगा जो किसी की अदाओं से प्यार करता होगा, कोई ऐसा होगा जो किसी के अंदाज से प्यार करता होगा। मगर सुनो, हम ऐसे दीवाने हैं कि अपने नबी के चेहरे से भी प्यार करते हैं, अपने नबी के दस्त मुबारक से भी प्यार करते हैं, अपने नबी के बाजुओं से भी प्यार करते हैं, अपने नबी के सीने से भी प्यार करते हैं, अपने नबी के मदीने से भी प्यार करते हैं, अपने नबी के मुंह मुबारक से भी प्यार करते हैं, अरे अपने नबी के पसीने से भी प्यार करते हैं, मुस्तफा के जूतियों से भी प्यार करते हैं। और मेरे इमाम ने कहा था जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हबीब तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। जो चेहरे से प्यार करता है उसका मकाम अलग है, मगर जो टूट करके मुस्तफा से प्यार करता है उसका मकाम अलग है। हम मुस्तफा के शार से भी प्यार करते हैं, मुस्तफा के फरमान से भी प्यार करते हैं, मुस्तफा के लुआब से भी प्यार करते हैं, मुस्तफा के नालैन से भी प्यार करते हैं, मुस्तफा के दंदान से भी प्यार करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा के खानदान से भी प्यार करते हैं, अपने नबी के खानदान से भी प्यार करते हैं। इसलिए मुबारक हो आप लोगों ने जो महफिल पाक का इनेकाद किया, इतना बड़ा प्रोग्राम किया, आप लोगों को बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला अजर अज़ीम अता फरमाए। और जितने लोग पेश रहे, खतीब इमाम साहब और नाज़िम इजलास साहब, वो दीगर हमारे अहबाब जो पेश रहे, मौला तबारक व तआला सबकी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अच्छा, अब कुछ समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है? माशाअल्लाह। असल में वक्त जो है नेपाल का 15 मिनट फास्ट होता है इंडिया से, 15 मिनट फास्ट है, 15 मिनट